अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंडिकेटर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी इंडिकेटर मैं आप लोगों को सिखाऊँ या समझाऊँ तो वो बिल्कुल बेसिक आप लोगों को मैं सिखा सकूँ, ताकि आपको इसमें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन हर एक लेसन में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होती, ये सिर्फ आप लोगों की ट्रेडिंग में एक्यूरेसी जो है डालने की कोशिश करते हैं। तो खैर, आज का जो हमारा इंडिकेटर है वो है RSI, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको टर्न ऑन करने के लिए सिंपली आप लोग RSI टाइप करेंगे तो पहले नंबर के ऊपर जो वाला इंडिकेटर आप लोगों के सामने अपीयर होगा, तो यही इंडिकेटर आज लोग हम स्टडी करेंगे। इस इंडिकेटर को सिंपली मैंने टर्न ऑन किया और सिर्फ इसी इंडिकेटर को जो है मैं आप लोगों के सामने जो है उसकी फिगर को जो है वो मैं जूम इन कर रहा हूँ या बिगर पिक्चर आपको इसकी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे इसकी नंबरिंग हुई है 0 से लेकर 100 तक। लेकिन जो काम की वैल्यू है RSI इंडिकेटर के साथ वो ये है कि एक 30 की वैल्यू एक 70 की वैल्यू। जब ये वाली लाइन RSI की लाइन 30 को टच कर देती है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है ओवरसोल्ड हो चुकी है। और जब RSI की वैल्यू ये वाली जो है 70 की रीजन को क्रॉस कर देती है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुकी है। मतलब अब ओवर बॉट का मतलब ये होता है कि हद से ज़्यादा इसे लोगों ने ख़रीद लिया है और अब इसके अंदर सेलिंग चांसेस है, क्योंकि लोग कैश आउट करेंगे। तो खैर, अब इसको मैं डायरेक्ट बिना किसी कन्फ्यूजन के यहाँ इसके ऊपर ग्राफ रख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियर आइडिया हो सके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं RSI की वैल्यू, आप कोशिश करें यहाँ पर RSI की जो वैल्यू है अपीयर होगी। तो RSI की वैल्यू इसी टाइम पहुँच चुकी थी 79। इसने 70 की रीजन को क्रॉस किया होता तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जब $68 के आसपास BNB USDT पेयर की प्राइस थी, तो इसका मतलब ये है कि RSI जो है ओवर हीट हो चुकी है। तो लोग अब सेल करेंगे क्योंकि ओवर बॉट है। तो यहाँ पर अगर आप सेल करते तो आप प्रॉफिट कैच कर पाते। अब यहाँ पर इस वीक की शक्ल में देखो, यहाँ पर ये वाली जो डाउन वीक है, तो यहाँ पर RSI जो थी ऑलमोस्ट कितनी थी 27, 30 से बिलो थी। तो अगर आप RSI के ऊपर सिर्फ ट्रेड करते हो, यहाँ पर आप लोगों ने बाइंग की होती तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद कितनी अच्छी खासी जो है वो पंप आई है इस कैन के अंदर। ऑलमोस्ट जो है वो 14.33% की जो गेन है इस कैन के अंदर आपको देखने को मिलती। खैर, इसके ऊपर मैं एक और कैन जो है वो ऑन कर लेता हूँ। आज जो है मिथ कैन है जो कि बाइनेंस में गेनर्स की लिस्ट में भी है। तो अब आप देख रहे हैं कि मिथ जो है करेंटली 70 की रीजन को जस्ट क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने RSI के साथ मतलब सिर्फ इस इंडिकेटर को लेकर अपने ट्रेड करना है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी 50 to 60% की जो क्वांटिटी है वो निकाल लें या 25% निकालें। परसेंट में थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए। जब RSI की वैल्यू ड्रॉप हो यहाँ तक आए तो आप अगेन बाय कर दीजिए। अब मिथ ने यहाँ पर पंप किया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो RSI की डेटा हम इसकी यहाँ पर ट्रैक करते हैं, ये चेक करें। ये वाला जो रीजन है इसका मतलब ये है, ये आप चेक कर सकते हैं RSI पहुँच चुकी थी 92 तक। तो आप यहाँ पर सेल करते और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट RSI पहुँच चुकी थी 32 तक, तो आप अगर बाय करते तो खैर। और यहाँ पर आप चेक करें जब प्राइस बिल्कुल ड्रॉप हुई थी तो RSI थी ऑलमोस्ट 30 के ऊपर। तो जब RSI 30 के ऊपर हो या 30 से बिलो हो आप बाई करें। जब 70 पर पहुँच जाए आप थोड़ा सेल करें, लेकिन ऑलमोस्ट जब 90 के करीब पहुँच जाए तो आप कोशिश करें कि ह्यूज क्वांटिटी सेल करें और थोड़ी सी आप स्केल्प के लिए रखा करें। तो आप अगर RSI को यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से आप इजीली स्केल्प कर सकते हैं। बहुत बेसिक मैंने आप लोगों को बताया। खैर, RSI को जब हम डेप्थ में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, फिर इसको रेजिस्टेंस RSI को किधर है, डाइवर्जेंस इसके होते हैं, फिर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को कंबाइन करना है किस तरह इसके साथ। लेकिन खैर, आपने सिर्फ आज बेसिक समझना है और बेसिक ये है कि जब RSI की वैल्यू 30 हो आपने
बाय करना है। जब RSI की वैल्यू 70 या 70 की रीजन को क्रॉस करें तो आप लोगों ने सेल करना है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात है लर्निंग में तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे खुशी होगी। तो इंशाल्लाह मैं चीज़ों को और इम्प्रूव करूँगा ताकि आप लोगों को जो मेरा मैसेज है वो ईज़ी कन्वे हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।